नाज़रीन, अगर आप वॉक करने के शौकीन हैं और आप इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं तो आपने यकीनन कचनार पार्क का नाम सुना होगा, जो बहुत खूबसूरत ट्रैक्स हैं जिसमें, और लोग बड़े शौक़ से यहाँ वॉक करते हैं। तो आज मैं कचनार पार्क में हूँ और आपको कचनार पार्क के हवाले से डिटेल्स बताऊँगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और इस तरह के 3-4 पार्किंग एरियाज़ हैं। और अगर आप ये देखें, ये सामने पार्क का आपको व्यू नज़र आ रहा है, और मैं अगर अपने राइट पे देखूँ तो ये सर्विस रोड है और सामने आपको आइए एक घर नज़र आ रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। ये ट्रैक है, जो फ्रंट ट्रैक है, इस तरह के आपको यहाँ 4 ट्रैक्स नज़र आएंगे, यानी कि 2 हैं जो कि लॉन्गर रूट हैं और 2 छोटे रूट्स हैं। तो हम आउटर वाला जो लॉन्गर रूट है, जो तकरीबन 2 किलोमीटर है, इस पे हमने अभी स्टार्ट किया है। ये देखिए, यहाँ पे तंबाकू नोशी ममनू है और ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इस पार्क ये स्मोकिंग फ्री पार्क है। तो ये ट्रैक आप नज़र आ रहे हैं, ये मेनली सारा पार्क पक्का है, कच्चा है, और इसमें मिट्टी के ऊपर जो है वो छोटी सी बजरी या रेत जो है वो डाली गई है, जिससे कीचड़ नहीं बनता। आप देख रहे हैं लेफ़्ट राइट हर तरफ जो हैं वो बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत खूबसूरत हैं। बड़े दरख्त हैं जो पुराने हैं, और ये छोटे दरख्त जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बाद में प्लांट किए गए हैं। और आप बैक पे अगर देखें तो अब बहुत सारे बिल्कुल न्यू प्लांट्स भी आपको नज़र आएंगे। और ये प्लांट्स जनरली फलदार हैं, इसमें मुझे लेमन नज़र आ रहा है, अमरूद है, इंजीर हैं, और बाकी इस तरह के कुछ दरख्त हैं। इस पार्क को CDA देखता है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एक NGO है जिसका मैं आपको बोर्ड दिखा रहा था। तो NGO यहाँ पे सफाई का काम भी करती है और प्लांटेशन भी करती है यहाँ पे। एक तो एनवायरनमेंट इस पार्क का बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं धूप निकली हुई है, लेकिन इतने दरख्त हैं कि आपको गर्मी फील नहीं हो रही। ये आपको एक गुलारी नज़र आ रही होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुलारियाँ आपको नज़र आएंगी। ये मैं ज़रा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दरख्त पे चढ़ रही है और ये चढ़ गई। तो यहाँ आपको हज़ारों गुलारियाँ नज़र आएंगी, जो बहुत कम होता है। वो वन ऑफ़ द रीज़न कि मैं इस पार्क में आता हूँ वो ये गुलारियाँ भी हैं, कि जिनकी भागना, जिनकी शोर की आवाज़ जब परिंदों की आवाज़ के साथ मिलती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। दूसरा ये कि अगर आप प्लान्ड वॉकर हैं और आप देखते हैं कि मैंने कितने किलोमीटर वॉक करनी है, तो यहाँ पे जगह जगह मार्क्स लगे हुए हैं कि आपने कितनी वॉक कर ली है। अभी चंद मीटर बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितनी वॉक हमारी हो गई है। और ओवरऑल ये 2200 मीटर का ट्रैक है। और ये सामने आपको मैं अभी दिखाता हूँ मार्क। ये मैं बात कर रहा था, यहाँ तक 250 मीटर की वॉक है, और ये सामने हम जा रहे हैं तो आगे जगह जगह आपको ये मार्क्स नज़र आएंगे। इस पार्क की खूबी ये है कि यहाँ पे आप देखें रश बहुत कम है। इवनिंग में और मॉर्निंग में रश ज़्यादा होता है और ज़्यादा लोग यहाँ वॉक करने आते हैं, लेकिन दिन में यहाँ इतने लोग नहीं आते। और अगर इवन ज़्यादा लोग भी आ जाएं तो आप देखें कि हर कोई अपने ट्रैक पे चल रहा होता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। ये मैं बात कर रहा था गुलारी की। और दूसरा ये है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट इतना खूबसूरत है, आप सुबह को आएँ या शाम को आएँ तो आप कंटिन्यूस वॉक कर सकते हैं फॉर मैनी किलोमीटर्स। यानी अगर आप 3 चक्कर लगाते हैं तो आपका तकरीबन 6 किलोमीटर से ज़्यादा का ये आपकी वॉक हो जाती है।
तो लेफ़्ट राइट में अगर आप देखें तो शायद मैं कैमरा मेरा दिखा पा रहा है या नहीं, यहाँ पे फ़िज़िकल एक्सरसाइज की जगह भी है। तो कई नौजवान जो है यहाँ आके अपनी एक्सरसाइज भी करते हैं। और बेंचेस जगह जगह लगे हुए हैं जहाँ पे लोग बैठते भी हैं। ये देखें, ये 2 बेंचेस आपको नज़र आ रहे हैं। और वापसी पे मैं एंड पे आपको कुछ बड़े खूबसूरत बेंचेस भी दिखाऊंगा जो कि दरख्तों से घिरे हुए हैं। यहाँ पे पूरा स्टाफ अवेलेबल है जो कि मेंटेन कर रहा होता है। जैसे बारिश की वजह से अगर यहाँ रेत निकल जाए तो वो प्रॉम्प्टली वो लोग रिप्लेस करते हैं। कहीं कोई गड्ढे बन जाएं तो उनको फिल भी करते हैं। और आप देखते हैं कि आज रात को भी बड़ी शदीद बारिश हुई है, लेकिन ट्रैक आपको खुश्क नज़र आ रहा है। स्लोप्स ऐसे बनाए गए हैं। इस पार्क का नाम कचनार पार्क रखने की एक वजह ये है कि यहाँ पे जगह जगह आपको कचनार के दरख्त नज़र आएंगे। आपको पता है कचनार बड़ा खूबसूरत दरख्त है और उसके ऊपर फूल लगते हैं। और इन फूलों के ऊपर उससे पहले डोडे आते हैं और वो पका के खाए जाते हैं सब्ज़ी के तौर पे। तो आपको सब्ज़ी की दुकानों में एक सीज़न है जिसमें आपको नज़र आएंगे कचनार, और यहाँ लोग तोड़ के भी लेके जाते हैं। इसी असना में हमारे 500 मीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। दूसरा ये है कि सफाई आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा है, कोई आपको गंदगी यहाँ नज़र नहीं आएगी। सीडीए भी सफाई का काम करता है और वो एनजीओ भी बहुत ज़्यादा काम करती है। और जगह जगह आपको डस्टबिन नज़र आ रहे होते हैं। ये एक बेंच है बैठने के लिए। और ये देखें, ये आपका यूज़ मी आपको ड्रमस्टर नज़र आ रहा है जिसमें लोग अपनी चीज़ें फेंक सकते हैं, फिर यहाँ से उठ जाती हैं ये चीज़ें। तो सफाई का बहुत खूबसूरत इंतज़ाम है। एक और बात ये है कि यहाँ पे परिंदे बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि इस वक्त दोपहर है। ये सामने आप अगर देख सकें तो 2 गुलरियाँ और ये बहुत सारे परिंदे यहाँ मौजूद हैं। मैं ज़रा थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये गुलरियाँ ये भाग रही हैं और सामने परिंदे हैं। तो इस नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पे जो गाँव का एक कॉन्सेप्ट है वो बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। ये वो खूबसूरती है जो आपको नज़र आती है या तो पहाड़ों पे या मरी जैसे इलाकों में या किसी देहात में आपको नज़र आती है। तो आप बिल्कुल 5-10 मिनट की ड्राइव के बाद ये खूबसूरती एंजॉय कर सकते हैं। ये मैं लेफ़्ट पे दिखा रहा हूँ कि हमारा सेकंड जो ट्रैक है वो चल रहा है। यहाँ पे वॉक भी लोग करते हैं, साइकिलिंग भी कई लोग यहाँ करते हैं। वो बेसिकली वो साइकिलिंग ट्रैक है। इस वक्त यहाँ रश ना होने के बराबर है क्योंकि दोपहर का टाइम है। अब यहाँ पे बीच में पानी के गुज़रने का रास्ता जहाँ जहाँ था वहाँ पे छोटे छोटे पुल या पुलियाँ बना दी गई हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप लेफ़्ट पे एक छोटी सी पुली आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ से ये ज़्यादा वाज़ेह है। एक और बात ये है कि ये पार्क वॉक के लिए बहुत सेफ़ है। सुबह के टाइम और मगरिब तक का टाइम जो है वो बहुत सेफ़ है। मगरिब के बाद रिकमेंडेड ये है कि आप यहाँ वॉक तो फ्रंट लाइन पे कर सकते हैं, तो बैक वाले ट्रैक जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा उस पर ना जाएं आप, क्योंकि रिस्क हो सकता है आपको। बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, दरख्त बहुत ज़्यादा है। तो फ्रंट पे आप वॉक करें, बेहतर ये है आप सुबह और मगरिब से पहले पहले वॉक कर लें। ये मेरी लेफ़्ट पे अगर आप देखें तो ये एक और चबूतरा सा बना हुआ है बैठने के लिए। यहाँ पे लोग फैमिलीज़ के साथ बेंचेस पे बैठते हैं, या आप अगर वॉक करके थक गए हैं तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। और ऊपर चूँकि छत अवेलेबल है तो ये इम्कान भी नहीं है कि आप भीग जाएंगे। तो देखिए हमारे 750 मीटर्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। ये हम इस पार्क के फ्रंट साइड का
जो एंड है उस तरफ जा रहे हैं। और इस एंड पे थोड़े दूर पार्क के अंदर ही एक मस्जिद भी मौजूद है जहाँ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, बल्कि यहाँ जुम्मे की नमाज़ का इंतज़ाम भी है। और वो मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाऊंगा। और मेरे लेफ़्ट पे जो है ना वो एक और खूबसूरत जगह बनाई गई है बैठने के लिए भी। और ये जो प्लांटेशन हुई है अभी, ये बिल्कुल न्यू है, कुछ 6 महीने साल पुरानी है। तो यहाँ लोग आके ख़ुद भी प्लांटेशन करते हैं और गवर्नमेंट भी प्लांटेशन कर रही होती है। तो जो जगह मैं आपको बता रहा था, देखें ये कचनार पार्क का बोर्ड है और ये वो जगह है जो खूबसूरत जगह बना दी गई है। ये देखें, डोनेटेड बाय, ये ड्रमस्टर है, डोनेटेड बाय फ्रेंड्स ऑफ कचनार पार्क। ये एक तंजीम बनाई हुई है इन्होंने जो काम कर रही है कचनार पार्क की अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस के ऊपर। ये स्टाफ कुछ आपको नज़र आ रहा है जो सफाइयाँ वगैरह यहाँ कर रहे होते हैं। ये फिर एक और पार्किंग एरिया है जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। पार्किंग का यहाँ वसी इंतज़ाम है, 4-5 जगह ऐसी हैं। और जो मैं आपको सामने मस्जिद की बात कर रहा था उसके साइड पे भी बहुत ज़्यादा गाड़ियों की पार्क होने की गुंजाइश है। तो पार्किंग कभी मसला नहीं हुआ और मैं रश टाइम में भी आया तब भी नहीं हुआ। तो ये ट्रैक जो है यहाँ से एक्चुअली मूव कर जाता है लेफ़्ट को। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको वो मस्जिद की झलक दिखा दूँ जो मैंने आपसे बात की थी। ये एंड पे आपको थोड़ी सी झलक नज़र आ रही होगी, ज़्यादा करीब जाना पड़ेगा देखने के लिए, लेकिन इतना ही झलक काफ़ी है कि यहाँ आप सुकून से, पानी का इंतज़ाम है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हम अपने ट्रैक पे लेफ़्ट मुड़ रहे हैं। तो ये 1200 स्टेप हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये लेफ़्ट मुड़ के टुवर्ड्स एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद जो है ना ये जा रही है। सामने एक्सप्रेस वे है, हम उसके साथ साथ अपना नेक्स्ट ट्रैक करेंगे। आपको पता है कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है ये, जिसको जीटी रोड भी कहते हैं, ये टुवर्ड्स लाहौर जाती है। तो ये मशहूर रोड है, हमेशा इस पर बहुत ज़्यादा रश रहता है। थोड़ा आगे जाके ज़रा दरख्तों के पीछे चूँकि रोड है तो वो अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रही, वो मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा। इस साइड से चूँकि रोड है तो जालियां लगा के इसको बंद किया गया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा कि क्लोज्ड है। कुछ जगहों पे इन्होंने रास्ते छोड़े हैं अंदर आने के लिए, लेकिन ये देखें बहुत ज़्यादा ग्रीन है ये एरिया। पीछे मुझे तो गाड़ियों की ट्रैफिक नज़र आ रही है जो हाईवे पे है, आपको शोर नज़र आ रहा होगा। और ये हम मुड़ गए हैं वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। ये आप देखें, ये चीड़ के दरख्त हैं, ये पीछे आपको अमरूद का दरख्त नज़र आ रहा है और इसी तरह और ये सारे ये अमरूद के दरख्त हैं आपके सामने। ये अगेन एक चीड़ का दरख्त है। ये कुछ फूलदार दरख्त भी हैं और मैं आपको कचनार का दरख्त भी दिखाऊंगा जिसकी वजह से इसका नाम कचनार पार्क। ये देखें, ये कचनार का छोटा दरख्त है, आगे जाके मैं आपको इसका बड़ा दरख्त भी दिखाऊंगा। ये वो सिटिंग एरिया जिसका मैंने वो व्यू दिखाया था, ये दूसरी साइड से ऐसे है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये बेंचेस जो मैं बता रहा था जगह जगह मौजूद हैं। तो ये आइडियल कॉन्सेप्ट जो एक वॉकिंग ट्रैक का होता है वो यहाँ मौजूद है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ट्रैक्स अच्छे हैं और आपको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, नेचर के आप बहुत करीब फील करेंगे। इसी तरह आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप थक जाते हैं तो रेस्ट करने की जगह मौजूद हैं। वैसे तो आप यहाँ किसी भी जगह घास पे बैठ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बेंचेस बग़ैर छत के और छत के साथ भी मौजूद हैं। ये जो मैंने बताया था साइकिलिंग ट्रैक है, ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं और इस पे अभी कोई रश नहीं है।
कि इस पे लोग वॉक भी करते हैं और साइकिल्स पे भी जाते हैं। ये कवर्ड एक सिटिंग एरिया सामने आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी तो जगह जगह ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अगर आपने मेरी वॉक के ऊपर लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने बताया था कि अगर आप वॉक के साथ थोड़ी सी जॉगिंग को मिक्स कर दें तो आप अपना वेट बड़ा तेज़ी से रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी कैलोरीज को भी रिड्यूस कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने 1250 मीटर का एक और साइन बोर्ड आया है। ये बड़े दरख्त हैं कुछ, आई डोंट नो कि इसका नाम क्या है, लेकिन कुछ जाने पहचाने और कुछ नामालूम दरख्त है यहाँ पे। ये अगेन छोटा सा दरख्त जो आपको कचनार का नज़र आएगा, और ये बहुत ज़्यादा हैं कचनार के यहाँ दरख्त। आप देखेंगे साइड वाले ट्रैक पे एक साहब वॉक भी कर रहे हैं, तो इक्का दुक्का लोग इस वक्त भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा रश नहीं। ये सामने देखें कुलहरी है, साये में आपको अगर मैं दिखा पाऊँ वो भाग गई। इस्लामाबाद में बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप वॉक कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। जैसे मार्गला हिल्स के ऊपर बहुत सारे ट्रैक है जहाँ पे हम 1500 मीटर कंप्लीट कर चुके हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये ब्रिज है जी, इस्लामाबाद हाईवे की ट्रैफिक भी शायद आपको नज़र आ रही होगी। ये वॉकिंग ब्रिज है जिससे आप क्रॉस करते हैं रोड को। इस्लामाबाद एक प्लान्ड सिटी है और यहाँ पे इंसानों की तमाम नीड्स का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। तो जैसे I8 में अगर आप देखें तो यहाँ हमारे इर्द गिर्द 3 पार्क्स अवेलेबल हैं, जिसमें बच्चों के पार्क्स भी हैं और दूसरे पार्क्स भी हैं। लेकिन ये कचनार पार्क जो है ये स्पेशली फॉर वॉकिंग एंड जॉगिंग और सम एक्सटेंट जो है वो साइकिलिंग के लिए है। ये छोटा सा मैं बात कर रहा था, पुल्ली बनी होती है, ये पानी है जो जा रहा है। उसके अलावा अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो इस्लामाबाद में 6-7 ट्रैक्स बने हुए हैं जो पहाड़ के ऊपर मार्गला की हिल्स के ऊपर जाते हैं, और बेशुमार रश होता है वहाँ पे। बहुत लोग जॉगिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं टॉप तक। ये चूँकि हाईवे के साथ साथ चल रहा है तो यहाँ पे मगरिब के बाद अंधेरा छा जाता है। ये दरख्त देखें, ऊपर तक दरख्त आए हुए हैं। तो ये चूँकि मेन रोड से दूर भी है, जो आपको मैंने साइड रोड बताई थी, और यहाँ पे ये जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये तो बंद हुआ हुआ है इस साइड से। लेकिन स्टिल जो है ना, गवर्नमेंट ये रिकमेंड करती है अब यहाँ पे रात को वॉक ना करें। ऑल्दो कि हमने कभी कोई ऐसा वाक़या सुना नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि केयर अच्छी चीज़ होती है। ये मैं बात कर रहा था कुछ एक्सरसाइज के इक्विपमेंट की, तो ये देखें सामने आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी एक्सरसाइजेज करते हैं। कुछ इक्विपमेंट यहाँ अवेलेबल हैं। आप यहाँ देखें तो साइड पे घास बड़ी हुई है, फ्रंट से इन्होंने काट दी थी, लेकिन यहाँ पे अभी तक उस तरह कट नहीं हुई। तो ये यकीन अगले 2-4 दिनों में ये भी काट दी जाएगी। और ये सब कचनार के दरख्त हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे ये कचनार के दरख्त हैं। लोग अपने बच्चों के साथ भी यहाँ आते हैं। अब ये देखें, कुछ एक बेंच आपको नज़र आएगा सामने, इसमें एक फैमिली, एक मदर जो है वो अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। ये हम अगले सेटिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा।
जहाँ पे बेंचेस हैं, टेबल्स हैं। आप अगर अपना कोई फूड लेके आए हैं तो यहाँ बैठ के आप खा भी सकते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेशल इंतज़ाम किया गया, खूबसूरत बनाया गया इस जगह को मज़ीद। ये आप देखें यहाँ पे भी है, उससे ऊपर भी जगह हैं। अगेन हम एंड की तरफ जा रहे हैं जी। मैं अगले 2-3 मिनट में इसको क्लोज़ करता हूँ। ये हालिया बारिशों की वजह से थोड़ा सा इस ट्रैक पे ज़रा गड्ढे पड़ गए हैं और जो नीचे पत्थर थे वो कुछ सामने भी आ गए हैं। ये खूबी यहाँ पे ये है कि इंतज़ामिया अगले 2-4 दिनों में इसको रिपेयर कर देती है। और आप नेक्स्ट विज़िट में जब आते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही ट्रैक होता है जैसे मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया था। ये अगर आप देख सकें तो ये हाईवे से ये जो टर्न है ये ब्रिज की तरफ जा रहा है। यहाँ से I-8 के ब्रिज पे चढ़ के आप I-8 सेक्टर में एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारे 2000 मीटर्स यानी 2 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। और ये मैंने बताया था थोड़ा सा ज़्यादा है। हम ये टर्न कर रहे हैं जी अपना फिनिशिंग पॉइंट की तरफ। यू कैन सी के यहाँ पे भी लोग अपनी वेडिंग की वीडियोस वगैरह भी यहाँ के बनाते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ इन दरख्तों के बीच में, तो ये एक वीडियो बन रही है, एक फैमिली आई हुई है। ये हम वापस एंटर हो रहे हैं जी मेन फ्रंट ट्रैक के ऊपर। यहाँ पे आप टैग देखेंगे तो 2200 मीटर का नज़र आएगा आपको। इट मीन्स कि 2.2 किलोमीटर हम वॉक कर चुके हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ कुछ बहुत खूबसूरत बैठने की जगह भी हैं, जिसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ या दरख्त, वो बेल टाइप के दरख्त आपको नज़र आएंगे। लोग उसके नीचे बैठते हैं साए में और बारिश से भी महफूज रहते हैं। ये राइट पे आपको नज़र आएगा वही सिटिंग प्लेस। ये आपने देखा जी, हम क्लोजिंग पॉइंट पे आ गए हैं। पार्किंग हमारे सामने। उम्मीद है कि आज का हमारा कशनार पार्क का टूर आपको पसंद आया होगा और आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ यहाँ और एक अच्छी वॉक से एंजॉय करें। इजाज़त दीजिएगा जी इसके साथ ही। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा।